पति और तलाकशुदा पत्नी का आमना सामना। एक अप्रत्याशित मोड़। सूरज की रोशनी धीरे धीरे खिड़की से अंदर झांक रही थी। अजय ने जल्दी से अलार्म बंद किया और सुबह की तैयारी शुरू कर दी। आज का दिन उसके लिए खास था। वह अपने बेटे आयुष का एक प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा था। अजय पिछले कुछ सालों से एकल पिता की भूमिका निभा रहा था। पत्नी से तलाक के बाद उसकी जिंदगी सिर्फ आयुष के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। तैयारी पूरी कर अजय ने आयुष का हाथ पकड़ा और स्कूल की ओर चल पड़ा। स्कूल के गेट पर पहुंचकर उसने बड़े ही गर्व से स्कूल की ऊंची इमारत को देखा। इस स्कूल में आयुष का एडमिशन होना उसके भविष्य के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता था। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने आयुष के एडमिशन के कागजात जमा कर दिए। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आप प्रिंसिपल मैम से मिल लीजिए। उनका ऑफिस दूसरी मंजिल पर है। वह आपका इंटरव्यू लेंगी। अजय ने सर हिलाया और आयुष का हाथ पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा और नाम की प्लेट पढ़ी, उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। प्लेट पर लिखा था, प्रिंसिपल नेहा शर्मा। यह नाम सुनते ही अजय के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। नेहा उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। वह स्तब्ध खड़ा था, जैसे समय ने उसे जकड़ लिया हो। क्या यह सच में नेहा ही होगी? क्या वह अब स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है? मुलाकात का पहला पल आखिरकार। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक गंभीर और प्रोफेशनल आवाज आई, आइए। दरवाजा खोलते ही अजय का शक यकीन में बदल गया। सामने कुर्सी पर नेहा बैठी थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो कभी अजय को आकर्षित करता था। नेहा ने सिर उठाया और उसकी आंखें अजय से टकराईं। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखते रहे। आयुष के कदमों की आहट से यह खामोशी टूटी। आप? नेहा ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं आयुष का एडमिशन कराने आया हूँ, अजय ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। नेहा ने आयुष की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ भाव उमड़ रहे थे, शायद पछतावा, शायद दुख, या शायद पुरानी यादें। आइए, बैठिए। नेहा ने अपना प्रोफेशनल रवैया बनाए रखा। अजय और आयुष दोनों कुर्सी पर बैठ गए। नेहा ने आयुष से कुछ सवाल पूछे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें कौन सा विषय पसंद है? आयुष ने मासूमियत से जवाब दिया। नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद वह यह सोच रही थी कि यही उसका बेटा भी हो सकता था अगर उनके रिश्ते में दरार न आई होती। बीते कल की परछाई इंटरव्यू खत्म होने के बाद नेहा ने आयुष को बाहर जाकर रिसेप्शन पर इंतजार करने को कहा। अब कमरे में केवल अजय और नेहा थे। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा जीवन? नेहा ने धीरे से पूछा। जीवन तो चल ही रहा है। तुम्हारे बिना संभालना मुश्किल था, पर आयुष के लिए सब कर रहा हूँ, अजय ने थोड़े कड़वे स्वर में कहा। मैंने भी अकेले रहना सीखा है, नेहा ने जवाब दिया। उनके बीच कुछ देर खामोशी रही। फिर अजय ने कहा, नेहा, क्या कभी तुम्हें हमारे रिश्ते के टूटने का अफसोस हुआ? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, अफसोस? शायद हाँ, लेकिन मैंने जो भी किया उस समय मुझे वही सही लगा। तुम जानते हो कि हमारे झगड़े किस हद तक बढ़ गए थे। हमारा साथ रहना न तुम्हारे लिए अच्छा था, न मेरे लिए। अजय चुप रहा। पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वह दिन जब उन्होंने पहली बार प्यार का इजहार किया था, शादी की मिठास, और फिर धीरे धीरे रिश्ते में बढ़ती दूरियां। नेहा की नई जिंदगी। अजय ने हिम्मत कर पूछा, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर किसी को दोबारा प्यार नहीं मिलता, और सच कहूं तो मैंने अपने करियर पर ध्यान दिया।
स्कूल को यहाँ तक पहुँचाने में मेरी जिंदगी बीत गई। और तुम, मेरे पास आयुष है, वही मेरा सब कुछ है, अजय ने कहा। नेहा ने आयुष के बारे में और पूछा, उसके शौक, उसकी पढ़ाई और उसकी जिंदगी। दोनों के बीच बातचीत अब थोड़ी सहज हो रही थी। फैसला और उम्मीद। नेहा ने फॉर्म को देखकर कहा, आयुष के दस्तावेज पूरे हैं, वह इस स्कूल का हिस्सा बन सकता है। मैं चाहूंगी कि उसका भविष्य उज्जवल हो, अजय ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। क्या यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी, या इसका कोई और मतलब भी था? जैसे ही अजय और आयुष जाने लगे, नेहा ने एक आखिरी बार आयुष को देखा। उसकी आंखों में प्यार और ममता की झलक थी। अधूरी कहानी, लेकिन नई शुरुआत। इस मुलाकात ने अजय और नेहा दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई उनका रिश्ता इतना कमजोर था कि उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता? या अब यह मुलाकात उनके बीच एक नई समझ का पुल बना सकती है? अजय ने मन में ठान लिया कि वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। नेहा भी सोचने लगी कि शायद उनके जीवन में अभी भी एक साथ चलने की गुंजाइश है। यह कहानी अधूरी है, लेकिन शायद इसका अंत सुखद हो, क्योंकि कभी-कभी पुरानी राहें फिर से मिल सकती हैं। एक अधूरी मुलाकात का नया अध्याय। अजय और नेहा की इस अप्रत्याशित मुलाकात ने दोनों के दिलों में पुराने जख्मों को कुरेद दिया था। हालांकि समय ने उन्हें अलग-अलग राहों पर डाल दिया था, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात केवल एक औपचारिकता नहीं थी। अजय और नेहा दोनों इस बात को महसूस कर रहे थे कि उनका बीता हुआ रिश्ता आज भी कहीं न कहीं उनकी जिंदगी का हिस्सा है। पुरानी यादों का असर। अजय स्कूल से बाहर निकलते समय बार बार नेहा के साथ अपनी बातचीत के पलों को याद कर रहा था। आयुष खुशी खुशी अपने एडमिशन की बात कर रहा था, लेकिन अजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि नेहा ने अपने अंदर बहुत कुछ बदल लिया था। वह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरपूर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जिसे अजय अनदेखा नहीं कर सका। वहीं दूसरी ओर नेहा ऑफिस में बैठी सोच रही थी कि अजय और आयुष से उसकी यह मुलाकात क्या कोई संकेत है? उसने अपनी भावनाओं को अपने काम की व्यस्तता में दबा दिया था, लेकिन आज सब कुछ ताजा हो गया था। वह बार बार आयुष के मासूम चेहरे और अजय की आंखों में झलकते सवालों को याद कर रही थी। बीते समय की यादें। अजय रात में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा से जुड़ी पुरानी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने उन पलों को याद किया जब उनकी शादी परीक्षा जैसी थी। नेहा उसकी जिंदगी का प्यार थी। वह कितनी खुशमिजाज और जोशीली थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद छोटी छोटी बातों पर उनके बीच झगड़े होने लगे थे। नेहा का करियर को लेकर जुनून और अजय का परिवार पर ध्यान केंद्रित करना, यही उनके बीच टकराव का बड़ा कारण बना। नेहा चाहती थी कि अजय उसके सपनों को समझे, लेकिन अजय को लगता था कि नेहा परिवार की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रही है। उनकी आपसी समझदारी धीरे धीरे खत्म हो गई और बात तलाक तक पहुंच गई। नेहा का नजरिया। नेहा के लिए भी यह रात मुश्किल थी। अजय से मुलाकात ने उसे उनके रिश्ते की शुरुआत से लेकर अंत तक के सफर को याद करने पर मजबूर कर दिया। वह सोच रही थी कि क्या वह गलत थी, क्या अजय उसे समझ नहीं सका, या फिर दोनों ने ही अपनी अपनी गलती को समझने की कोशिश नहीं की। नेहा ने खुद को दिलासा दिया कि उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज अजय और आयुष से मिलकर उसे एहसास हुआ कि उसने अजय को खोने के साथ साथ शायद एक परिवार का हिस्सा बनने का मौका भी खो दिया था। अचानक हुआ आमना सामना। अगले दिन अजय ने फैसला किया कि वह नेहा से एक बार फिर से बात करेगा। उसने सोचा कि इतने सालों बाद शायद उनके बीच कुछ सवालों के जवाब मिल सकें। स्कूल के समय के बाद
अजय ने नेहा से मिलने के लिए ऑफिस में जाने का निर्णय लिया। वह रिसेप्शन पर पहुंचा और नेहा से मिलने का अनुरोध किया। नेहा ने कुछ देर सोचा, फिर उसे अंदर बुला लिया। तुम फिर से यहाँ क्यों आए? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कुछ बातें अधूरी रह गई थी। मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ, अजय ने सीधे कहा। नेहा थोड़ी गंभीर हो गई। उसने इशारा किया कि वह बैठ जाए। नेहा, क्या तुम्हें कभी यह लगा कि अगर हम दोनों ने थोड़ा और प्रयास किया होता तो हमारा रिश्ता बच सकता था? अजय ने सवाल किया। नेहा कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, शायद। लेकिन उस समय हम दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे। किसी ने भी झुकने की कोशिश नहीं की। और इस झगड़े में हमने सब कुछ खो दिया। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है, तलाक के बाद मैं हर दिन यह सोचता था कि क्या मैं तुम्हें वापस ला सकता हूँ। लेकिन फिर आयुष के लिए मैंने अपने जीवन को तुम्हारे बिना ही संवारने की कोशिश की। नेहा की आंखें नम हो गईं। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, अजय। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे और मेरे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। आयुष की मासूमियत बातचीत के दौरान आयुष अचानक कमरे में आ गया। उसने नेहा से कहा, मैम, क्या आप मेरी नई टीचर होंगी? नेहा हंस पड़ी और बोली, मैं तुम्हारी टीचर तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा यहाँ तुम्हारी मदद के लिए रहूंगी। आयुष की मासूमियत ने माहौल को हल्का कर दिया। नेहा और अजय दोनों मुस्कुरा उठे। पिछली गलतियों से सबक अजय और नेहा ने तय किया कि वे अपने पुराने मतभेदों को एक बार फिर से देखेंगे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गलतियों ने न केवल उन्हें, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित किया। नेहा ने अजय से कहा, क्या तुम सोचते हो कि हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अजय ने कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हमारे बीच एक नई शुरुआत हो सकती है, तो मैं इसे आयुष के लिए जरूर आजमाना चाहूंगा। एक नई राह की शुरुआत। अजय और नेहा ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को एक नई दिशा देंगे। उन्होंने पहले अपनी पुरानी गलतियों को समझने और सुधारने का फैसला किया। नेहा ने अजय और आयुष के साथ समय बिताना शुरू किया। वे साथ में आयुष के स्कूल प्रोजेक्ट्स पर काम करते, छुट्टियों में घूमने जाते और धीरे धीरे अपने रिश्ते को फिर से गहराई देने लगे। भविष्य की उम्मीदें। समय के साथ अजय और नेहा ने महसूस किया कि उनके बीच अब भी एक मजबूत कड़ी है। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से शादी में बदलने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार बिना किसी अपेक्षा और शर्त के। उनकी यह कहानी इस बात का सबूत बन गई कि अगर दो लोग अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हों, तो प्यार और परिवार की कड़ी को फिर से जोड़ा जा सकता है। निष्कर्ष, अजय और नेहा ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत की। यह कहानी केवल उनके रिश्ते के पुनर्निर्माण की नहीं, बल्कि उम्मीद, समझ और एक परिवार की नई परिभाषा की कहानी बन गई। एक अनकहा एहसास और अधूरा रिश्ता। अजय के मन में बेचैनी थी। नेहा से दोबारा मिलने के बाद उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या यह मुलाकात एक इत्तेफाक थी, या किस्मत ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। नेहा की जिंदगी भी अजय की उपस्थिति से बदलने लगी थी। वह खुद को यह यकीन दिला रही थी कि यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में दबे पुराने जज्बात उसे सुकून से बैठने नहीं दे रहे थे। पुराने दिन, यादों का सहारा। उस रात अजय खिड़की के पास बैठा अपने और नेहा के पुराने दिनों को याद कर रहा था। शादी के शुरुआती साल कितने खूबसूरत थे। नेहा का वो खिलखिलाता चेहरा, उसकी चाय के साथ बहसें और छोटे छोटे सरप्राइज। लेकिन फिर वही छोटे छोटे मुद्दे बड़े झगड़ों में बदलने लगे। नेहा अपने करियर को लेकर गंभीर थी और अजय अपने पारिवारिक मूल्यों को लेकर। दोनों की प्राथमिकताएं अलग थी और उन्होंने इसे कभी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। तलाक के बाद
अजय ने अपने बेटे आयुष को अपनी दुनिया बना लिया था। लेकिन आज नेहा से मिलकर उसे लगा कि शायद अब भी उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। नेहा का संघर्ष। नेहा भी अपने कमरे में अजय और आयुष के साथ बिताए लम्हों को याद कर रही थी। उसे वह दिन याद आया जब उसने अजय से तलाक लेने का फैसला किया था। वह जानती थी कि यह कदम उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसने इसे अपने आत्मसम्मान के लिए जरूरी समझा। तलाक के बाद नेहा ने खुद को पूरी तरह से अपने करियर में झोंक दिया। स्कूल को सफल बनाना उसकी प्राथमिकता बन गई। लेकिन अब अजय और आयुष की मौजूदगी ने उसे एहसास दिलाया कि शायद उसने अपनी निजी जिंदगी को नजरअंदाज कर दिया था। एक नई शुरुआत की कोशिश। अगले हफ्ते स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग रखी गई। अजय ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। वह जानता था कि नेहा से मुलाकात होगी। पेरेंट्स मीटिंग के दौरान नेहा ने सभी अभिभावकों को संबोधित किया। अजय ने देखा कि नेहा कितनी आत्मविश्वासी और प्रोफेशनल लग रही थी। उसकी वही क्वालिटी जिसने कभी अजय को उसकी ओर आकर्षित किया था, अब भी कायम थी। मीटिंग के बाद अजय ने नेहा को रोक लिया। नेहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या हम थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ सकते हैं? अजय ने झिझकते हुए कहा। नेहा ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, पास के कैफे में चलते हैं। अतीत का सामना। कैफे में दोनों आमने सामने बैठे। माहौल थोड़ा अजीब था। अजय ने शुरुआत की, नेहा, मैंने कई बार सोचा कि हम क्यों अलग हुए। क्या हम दोनों ने वाकई कोशिश की थी या हमने जल्दी हार मान ली थी? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, अजय, मैंने भी यही सवाल खुद से बार बार पूछा है। उस वक्त हमारे झगड़े इतने बढ़ गए थे कि हमें लगा कि अलग होना ही बेहतर है। लेकिन शायद हम एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाए। अजय ने कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे सपनों को समझने में गलती की। मुझे लगा कि परिवार ही सब कुछ है, लेकिन शायद मैंने तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी अपनी जिद में तुम्हारे प्यार और समर्पण को अनदेखा किया। मुझे लगा कि तुम मेरी कद्र नहीं करते, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। आयुष का सवाल। उनकी यह बातचीत कुछ देर तक चली। दोनों ने अपने मन की सारी बातें एक दूसरे के सामने रख दी। दोनों के दिलों में अब एक सुकून था। तभी आयुष ने कैफे में आकर पूछा, पापा, क्या हम घर चलें? मैं थक गया हूँ। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बस 2 मिनट। आयुष ने नेहा से पूछा, मैम, क्या आप हमारे घर चलेंगी? इस मासूम सवाल ने नेहा और अजय दोनों को चौंका दिया। नेहा ने प्यार से आयुष का सिर सहलाया और कहा, शायद किसी दिन। एक नई उम्मीद। अजय और नेहा दोनों ने इस मुलाकात के बाद यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को एक नई दिशा देंगे। उन्होंने अपने पुराने झगड़ों को भुलाकर अब अपने बेटे के भविष्य और अपनी खुशियों पर ध्यान देने का फैसला किया। अजय ने नेहा को कहा, नेहा, क्या हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं? शायद अब हम पहले से बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ सकें। नेहा ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अजय, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन हमें इस बार धीमे धीमे आगे बढ़ना होगा। पहले हमें खुद को और एक दूसरे को समझने का मौका देना होगा। परिवार की ओर वापसी। अगले कुछ महीनों में अजय और नेहा ने साथ में समय बिताना शुरू किया। उन्होंने आयुष के स्कूल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, साथ में पिकनिक पर गए और पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश की। नेहा ने महसूस किया कि अजय ने अब चीजों को समझने और स्वीकारने की क्षमता विकसित कर ली थी। वहीं अजय ने भी देखा कि नेहा अब ज्यादा संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण हो गई थी। एक नई सुबह एक दिन आयुष ने दोनों से पूछा, पापा, क्या मैम हमारे साथ हमेशा रहेंगी?
इस सवाल ने अजय और नेहा को सोचने पर मजबूर कर दिया। अजय ने नेहा की ओर देखा और कहा, नेहा, क्या हम इस सवाल का जवाब आयुष को एक नई शुरुआत से दें? नेहा मुस्कुराई और बोली, शायद यह सही वक्त है। कुछ हफ्तों बाद अजय और नेहा ने एक छोटे से समारोह में अपनी दूसरी शादी की। इस बार उनके रिश्ते की नींव समझ, सम्मान और प्यार पर आधारित थी। कहानी का अंत या नई शुरुआत। अजय और नेहा की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि रिश्ते में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश करना प्यार की सच्ची परिभाषा है। उन्होंने अपने बेटे आयुष के लिए और अपने लिए एक नई शुरुआत की। उनका रिश्ता इस बार ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली थी। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास की भी कहानी है। एक नई राह पर अजय और नेहा की जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ चुकी थी। तलाक के बाद बीते कई सालों ने दोनों को अलग अलग इंसान बना दिया था। नेहा अब एक सफल प्रिंसिपल और आत्मनिर्भर महिला थी, जबकि अजय अपनी दुनिया अपने बेटे आयुष के इर्द-गिर्द सिमटाकर जी रहा था। लेकिन उनकी अचानक हुई मुलाकात ने दोनों के अंदर दबी भावनाओं को फिर से जागृत कर दिया था। नेहा की बेचैनी। उस रात नेहा बहुत बेचैन थी। अजय और आयुष से मिलना उसे बहुत कुछ याद दिला गया। उसने अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। शादी के शुरुआती दिन, जब अजय और वह हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे के लिए उत्साहित रहते थे। अजय का उसकी पसंद का ख्याल रखना, नेहा का उसकी मेहनत की तारीफ करना। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उनकी प्राथमिकताएं बदलने लगी। नेहा करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, जबकि अजय घर और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। उनकी सोच का यह टकराव उनके रिश्ते में खटास लाने लगा। झगड़े बढ़ने लगे और आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया। अजय की उलझन। दूसरी तरफ अजय भी सो नहीं पाया। नेहा को फिर से देखकर वह अपने अंदर छिपी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। तलाक के बाद उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह नेहा से दोबारा मिलेगा, वह भी इस तरह। उसे आयुष की मासूमियत ने झकझोर दिया था। उसने देखा था कि आयुष ने नेहा के साथ कितनी जल्दी घुलमिलकर बात करना शुरू कर दिया था। क्या यह संकेत था कि आयुष को भी एक माँ की कमी महसूस हो रही थी? आयुष की मासूम दुनिया। अगले दिन अजय ने आयुष से बात की। बेटा, तुम्हें स्कूल कैसा लगा? अजय ने पूछा। आयुष ने उत्साहित होकर कहा, बहुत अच्छा। मैम बहुत प्यारी हैं। क्या वे हमारे घर आ सकती हैं? अजय ने यह सुनकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन आयुष का यह सवाल उसे सोचने पर मजबूर कर गया। नेहा का अजय को फोन। इसी बीच नेहा ने हिम्मत जुटाकर अजय को फोन किया। अजय, क्या हम बात कर सकते हैं? नेहा ने झिझकते हुए पूछा। अजय को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं, बताओ। नेहा ने कहा, क्या तुमने कभी यह सोचा कि हमारे रिश्ते में क्या कमी रह गई थी? मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा और मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपने अपने अहंकार के कारण अपनी शादी को बर्बाद कर दिया। अजय ने सहमति में सिर हिलाया। नेहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। शायद अगर हम एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश करते तो आज हालात कुछ और होते। पुराने जख्मों पर मरहम। नेहा और अजय ने तय किया कि वे किसी सार्वजनिक जगह पर मिलकर खुलकर बात करेंगे। इस बार दोनों ने अपने अहंकार को पीछे छोड़कर ईमानदारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का निर्णय लिया। वे एक पार्क में मिले, जहां उन्होंने अपने दिल की सारी बातें रखीं। नेहा ने कहा, अजय, मैंने तलाक के बाद अपनी जिंदगी को मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन आयुष की मासूम आंखों में मैंने कल जो देखा, उससे मुझे एहसास हुआ कि मैंने केवल अपने बारे में सोचा। अजय ने कहा, नेहा, मैं भी तुम्हारे करियर को लेकर असुरक्षित था। मुझे लगता था कि तुम अपने परिवार को भूल रही हो।
लेकिन शायद मैं तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को समझ नहीं सका। एक नई शुरुआत की ओर उनकी यह बातचीत घंटों तक चली। दोनों ने अपने अपने गिले-शिकवे खुले दिल से व्यक्त किए। उन्होंने महसूस किया कि उनके रिश्ते की नींव अभी भी कहीं न कहीं बरकरार थी। अजय ने प्रस्ताव दिया, नेहा, क्या हम आयुष के लिए अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। नेहा कुछ देर खामोश रही और फिर मुस्कुराकर कहा, शायद यही सही है। लेकिन इस बार हमें खुद को बेहतर इंसान बनाना होगा, ताकि हम एक दूसरे को सही मायने में समझ सकें। आयुष की खुशी। नेहा ने धीरे धीरे आयुष के साथ समय बिताना शुरू किया। कभी कभी वह स्कूल के बाद अजय और आयुष के साथ डिनर पर जाती, तो कभी आयुष के स्कूल प्रोजेक्ट्स में मदद करती। आयुष को यह बदलाव बहुत पसंद आया। एक दिन आयुष ने दोनों से कहा, पापा, क्या हम हमेशा के लिए एक परिवार बन सकते हैं? अजय और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में इस बार कोई झिझक नहीं थी। एक नई शादी, एक नई जिंदगी। कई महीनों तक एक दूसरे को समझने और परिवार के रूप में समय बिताने के बाद अजय और नेहा ने फिर से शादी करने का फैसला किया। इस बार उनकी शादी सादगी से हुई, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार शामिल थे। नेहा ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया और अजय ने भी। इस बार उनका रिश्ता समझ, परिपक्वता और प्यार पर आधारित था। संदेश। अजय और नेहा की यह कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुधारने और दोबारा मौका देने की कोशिश रिश्ते को बचा सकती है। उनकी नई शुरुआत ने यह साबित किया कि प्यार और परिवार की अहमियत को समझने के लिए वक्त और परिपक्वता की जरूरत होती है। आयुष के मासूम सवाल ने दोनों को फिर से करीब ला दिया और उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इस बार अजय, नेहा और आयुष ने मिलकर एक ऐसा परिवार बनाया जहां प्यार, समझदारी और सहयोग की बुनियाद थी। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी।